भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली है, जहां खेले जाएंगे 5 टेस्ट मैच। लेकिन टीम का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है और नया टेस्ट कैप्टन भी अभी तक नहीं मिला है। हालांकि सबसे आगे रेस में माने जा रहे हैं शुभमन गिल, लेकिन अब खबरें हैं कि क्या जसप्रीत बुमराह को कप्तानी सौंपी जाएगी, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह ने 2 मैचों में कैप्टनसी की थी। और अब सवाल फिर से वही उठ रहे हैं, अगर रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है तो क्या उनके बाद जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दी जाएगी? बताएंगे आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। दरअसल आईपीएल 2025 के बीच भारत के नए टेस्ट कैप्टन और टीम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद अगला टेस्ट कैप्टन कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं है। हालांकि नाम सबसे आगे जो चल रहा है वो शुभमन गिल का चल रहा है, लेकिन अब इस बीच खबरें आई हैं कि जसप्रीत बुमराह को हो सकता है कप्तानी सौंपी जाए। टेस्ट कैप्टन जो नए बनेंगे, हो सकता है जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दी जाए। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जो रेस में जसप्रीत बुमराह भी बने हुए हैं, अभी तक उनको रूल्ड आउट नहीं किया गया है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इंजरी कंसर्न्स को लेके जसप्रीत बुमराह को जो है साइडलाइन कर दिया गया है कैप्टनसी रोल के लिए, लेकिन अब खबरें ऐसी हैं कि जसप्रीत बुमराह भी हो सकता है टेस्ट कैप्टन बन जाए। तो अपडेट क्या है वो आपको दिखा देते हैं। BCCI will announce India's test squad for the England tour on May 24 with शुभमन गिल एंड जसप्रीत बुमराह लीडिंग द कैप्टनसी रेस। यानी कि मैं आपको ये भी बता दूं, डेट भी सामने आई है कि कब अनाउंस होगी टीम और कब अनाउंस होगा नया टेस्ट कैप्टन। तो आपको बता देते हैं कि डेट आप नोट कर लें, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है डेट कि 24 मई को, यानी कि शनिवार को, सैटरडे को जो है इंडियन टीम यानी कि भारतीय सेलेक्टर्स और भारतीय कोच गौतम गंभीर भी साथ होंगे, टीम का अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसी दौरान भारतीय टेस्ट कैप्टन का भी, नए टेस्ट कैप्टन का जो है अनाउंसमेंट होगा। अब इसमें रेस में कौन बने हुए, देखिए जैसे हमने आपको बताया जसप्रीत बुमराह का भी नाम अब इसमें आ गया है रेस में। पहले था कि शुभमन गिल जो है सीधा सीधा कह रहा था, एक तरफा जो लग रहा था कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह का नाम भी इसमें आया है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है बीजीटी में भी कर चुके हैं कैप्टनसी। 2 मैच जो उन्होंने करवाए थे, कैप्टनसी करी थी, 1 मैच जीती भी थी इंडियन टीम, पर्थ में जो पहला मैच हुआ था, और उसके बाद उन्होंने 5वें मैच में करी थी जिसमें रोहित शर्मा ने खुद को रेस्ट दिया था। लेकिन आपको बता दें कि क्यों ये चर्चा चली है। दरअसल भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर यानी कि इंडियन टीम के जो फॉर्मर चीफ सेलेक्टर रहे हैं MSK प्रसाद, उन्होंने जो है शुभमन गिल को ना इतना तवज्जो देते हुए जसप्रीत बुमराह को बैक किया है टेस्ट कैप्टनसी के लिए। क्या बोला है आपको बता देते हैं। इंडियाज फॉर्मर चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद हैज ओपिनियन दिया है इन्होंने दैट ए स्पेसर जसप्रीत बुमराह शुड बी द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन फॉलोइंग रोहित शर्मा रिटायरमेंट। प्रसाद एंड द other member of his former selection committee did not consider शुभमन गिल for the captaincy in the 5-match test series in England। यानी कि जो है MSK प्रसाद और जो उनकी फॉर्मर सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स हैं, उनका ओपिनियन ये है कि जसप्रीत बुमराह को जो है कैप्टनसी दी जानी चाहिए रोहित शर्मा के संन्यास के बाद। शुभमन गिल को वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया है शुभमन गिल को कंसीडर टेस्ट कैप्टनसी के लिए, और 5 मैचों की जो सीरीज होनी है खास तौर पर इंग्लैंड में, उसके लिए कंसीडर उन्होंने नहीं किया है। अब आपको स्टेटमेंट बता देते हैं MSK प्रसाद का। माई कैप्टन वुड बी जसप्रीत बुमराह एज ही हैज ऑलरेडी प्रूवन हिमसेल्फ एज अ लीडर। As far as my vice captain is concerned, I would like Shubman Gill to gain some experience as Bumrah's deputy. In case you have a problem with Bumrah's fitness, then my choice is KL Rahul। यानी कि इन्होंने कहा है, अगर आप जसप्रीत बुमराह को लेके ये सोच रहे हैं कि उनको इंजरी कंसर्न है, वो पूरे मैच नहीं खेल पाएंगे, वो बीच में उनको रेस्ट भी देना बनता है, तो आपकी चॉइस फिर जो मेरी चॉइस है KL राहुल होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है, ओपिनियन दिया है अपना कि KL राहुल, अगर शुभमन गिल को अगर आप बनाना चाहते हैं उससे अच्छा आप KL राहुल को बना दें, अगर आप जसप्रीत बुमराह की तरफ नहीं जाना चाहते हैं फिटनेस को लेके। लेकिन उन्होंने ये कहा है, जहां तक वाइस कैप्टनसी की बात है तो शुभमन गिल को जो है डेप्यूटी बनाना चाहिए, यानी कि वाइस कैप्टन बनाना चाहिए शुभमन गिल के जसप्रीत बुमराह के अंडर, ताकि वो लीडरशिप रोल को थोड़ा और ग्रो कर पाए। मैं आपको बता दूं कि शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे में जो 5 मैचों की सीरीज हुई थी T20I सीरीज, उसमें उन्होंने कैप्टनसी करी थी। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 हुई दुबई में, जो इंडिया ने सारे मैचेस खेले थे, वहां पे वाइस कैप्टन थे, रोहित शर्मा के डेप्यूटी थे शुभमन गिल। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है अभी तक 3 मैचों में टेस्ट में कैप्टनसी की है, जिसमें से 1 जीता भी है। आपको बता दें कि बीजीटी का पहला जो मैच था जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेली थी टीम इंडिया और जीता था, और लास्ट मैच जो था 5वां, वो भी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेला गया था। हालांकि बुमराह को जो है चोटिल होकर बाहर जाना पड़ा था, वो नहीं खेल पाए थे। लेकिन अब जो ये खबरें सामने आई हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है हो सकता है कि टेस्ट के कैप्टन बन जाए, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आया है, और टीम भी अनाउंस होने वाली है। दोस्तों मैंने आपको बताया 24 मई को
24 मई को यानी कि शनिवार को आप डेट नोट कर सकते हैं। 24 मई को जो है टीम अनाउंस हो सकती है और कैप्टन का अनाउंसमेंट भी इसी दौरान हो सकता है। जैसे कि बीसीसीआई ने थोड़े दिन पहले बताया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मीडिया कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मीडिया के सामने ही जो है कैप्टनसी का जो ऐलान किया जाएगा और टीम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया ए टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी में जो है टीम खेलेगी। उसमें शुभमन गिल जो है सेकंड मैच में वो भी शामिल होंगे, जब वो प्लेऑफ खेलने के बाद, आईपीएल प्लेऑफ के बाद वो वहां जाएंगे और सेकंड जो है मैच खेलेंगे, प्रैक्टिस मैच। साई सुदर्शन भी उसमें रहेंगे। लेकिन आपको एक बार इंग्लैंड दौरा दिखा देते हैं इंडिया का। काफी लंबा दौरा रहने वाला है। 20 जून को शुरू होगा और 4 अगस्त को खत्म होगा। यानी कि आप 1 महीने से भी ज्यादा का समय, 1.5 महीने का लगभग समय आप लगा के चलिए। और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि शायद 18 सदस्यीय टीम यानी कि 18 मेंबर स्क्वाड जो है अनाउंस की जाए इंस्टेड ऑफ 16 मेंबर्स, यानी कि 16 मेंबर्स के बजाय 18 मेंबर स्क्वाड आप अनाउंस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दौरा है। जैसे कि पहला मैच 20 जून को है, 24 जून तक खेला जाएगा हेडिंग्ले में। 2 जुलाई से 6 जुलाई को दूसरा टेस्ट मैच है एडवेस्टन में। तीसरा जो मैच है 10 जुलाई से 14 जुलाई के बीच बर्मिंघम में। और चौथा जो है मैच है 23 जुलाई 27 जुलाई तक ओल्ड ट्रैफर्ड में, मैनचेस्टर में। और आखिरी और पांचवा जो मैच है 31 जुलाई 4 अगस्त तक, यानी कि 31 जुलाई को शुरू होगा और 4 अगस्त को खत्म होगा। ये होगा लंदन में। तो ये लंबा चौड़ा दौरा है, यानी कि बहुत लंबे समय तक इंडिया को जो है इंग्लैंड में रहना है और वहां की सिचुएशन में ढलना नए प्लेयरों के लिए आसान नहीं होने वाला। इसलिए कहा जा रहा था कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी आपको चुनने चाहिए, सिलेक्ट करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप कप्तान किसे बनाते हैं। तो अब शुभमन गिल की रेस में तो थे ही शुभमन गिल, लेकिन अब जो है जसप्रीत बुमराह का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत को लेकर भी चर्चा थी कि ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। लेकिन अब अगर ऐसा होता है, अगर इन केस शुभमन गिल को हटा के जसप्रीत बुमराह को जो है कैप्टनसी रोल में देखा जा रहा है, तो वाइस कैप्टन जो होंगे ऑब्वियस बात है शुभमन गिल ही होंगे। तो ये अपडेट इंडियन टीम जो सिलेक्शन को लेके आया, जो टेस्ट कैप्टन अनाउंस होने वाला है और कब अनाउंस होने वाला है, हमने आपको बताया। और आगे ही ऐसे अपडेट आपको बताते रहेंगे टेस्ट स्क्वाड से जुड़े हुए। तो बने रहेगा स्पोर्ट्स यारी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।